प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आया से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो है अकेलापन। और इस संसार में आप बड़े से लेकर छोटे हर एक के जीवन को जब आप देखते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में अकेलेपन से होकर के गुजरते हैं। और इस प्रकार से अकेलापन कई बार शैतान के लिए एक अवसर बन जाता है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ जो मेल खाए ऐसा उसके लिए एक सहायक को बनाऊंगा। और इस प्रकार से परमेश्वर ने आदम के लिए उसने हवा को बनाया। परंतु मेरे प्रियो, इस अकेलेपन को क्या करता है शैतान हमारे जीवन में सहायक होने के बावजूद भी हमारे विचारों में हमारे मन में लेकर आता है। और इसलिए तो आज कई वैवाहिक जीवन में पति पत्नी है, परिवार है, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में अकेलापन को महसूस करते हैं। हम देखते हैं हवा को अकेले ही पा करके शैतान ने बहलाया, फुसलाया और उसको आज्ञा उल्लंघन की ओर लेकर गया। मेरे प्रियो, आज कई बार परिवार में भी पत्नी अपने आप में अकेला महसूस करती है, पति अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं और इसलिए तो वो किसी अनैतिक संबंधों की ओर खिंच जाते हैं। कुछ ऐसे संबंधों की ओर वो चले जाते हैं जहां उनको लगता है कि ये मुझसे बहुत प्रेम कर रहे हैं या ये सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली स्त्री मेरा ज्यादा ख्याल रख रही है। और इस प्रकार से आज कई लोगों के जीवन को शत्रु भ्रमित करके ऐसे ही परिवारों को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। और ना सिर्फ ये पति पत्नी के लिए है, परंतु आज जवान बच्चों के लिए भी है। जवान बेटे बेटियां भी इसी अकेलेपन से होकर गुजर रहे और उनको लग रहा है कि कोई हमारे साथ नहीं है, हमारे माता पिता हमारी नहीं सुनते। बच्चे भी इस प्रकार से सोच रहे हैं कि कोई हमारी देखभाल नहीं करता या कोई हमको नहीं समझ पाता। इस प्रकार से कई अकेलेपन से आज बच्चे होकर गुजर रहे हैं, जवान गुजर रहे हैं, वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अकेलेपन से होकर के गुजर रहे, बुजुर्ग माता पिता अकेलेपन से होकर गुजर रहे। और इस प्रकार से शत्रु उनके जीवन में इस अकेलेपन का फायदा उठाकर उनको गलत रास्तों में भी लेकर जा रहा है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञा के बारे में सीखेंगे, जो हमको मिलता है मत्ती और उसके 28वां अध्याय और उसके 20 में। और यीशु मसीह जो स्वर्ग में उठा लिया जा रहा है, जब वो स्वर्ग में उसका स्वर्गरोहण हो रहा है और उठाए जाते जाते वो क्या कह रहा है कि इस प्रकार से कहता अपने चेलों से, और तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, यानी मेरे पीछे चलने वाला, मेरी बातों को मानने वाला बनाओ। और वो कहता है, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसको मानना सिखाओ। और वो कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रेम से अनजान हैं और इसलिए वो भटक रहे हैं, आज अंधेरे में है, व्यसनों में चले जा रहे हैं उस अकेलेपन को दूर करने के लिए। कई लोग वो शराबों में चले गए, कई प्रकार की नशीली चीजों में उन अकेलेपन को दूर हटाने के लिए वो चले गए। कई लोग गलत संगति में चले गए, पाप में चले गए, अशुद्धताओं में चले गए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। आज कई स्त्रियां अपने परिवार को तोड़ करके गलत रिश्तों में चली गई अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। मेरे प्रियो, क्या कारण है? कारण ये है कि वो परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उस दया को, उस प्रेम को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि परमेश्वर ने एक अद्भुत प्रतिज्ञा किया है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये अद्भुत प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने हमें दिया है। और ये अकेलापन हमारे जीवन में हमारे जीवन की कमी को नहीं दिखाता है, परंतु हमें अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए हमको क्या करता है, विवश करता है। हम इस अकेलेपन में या हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं या फिर हम संसार या शत्रु के कार्य का हम चुनाव कर सकते हैं। ये अकेलापन मसीहों के लिए एक अवसर है, एक मौका है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के जीवन को देखें, जब वो अकेला
पहाड़ पर चला जाता था प्रार्थना करने के लिए। उसके 12 चेले थे, साथ-साथ थे और जब भी दिन में होता था भीड़ उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। भीड़ उसके पीछे थे, लेकिन फिर भी वो अकेला पिता के साथ अपने समय को व्यतीत करता है। एक समय उसने परमेश्वर के साथ रखा जहां वो अकेले में जाकर अपने पिता से बातचीत करे और इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं जानता हूं कि एक दिन तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, परंतु मैं फिर भी अकेला नहीं हूं क्योंकि पिता मेरे साथ है, वो कह रहा है। मेरे प्रियो बता रहे हैं कि ये संसार और संसार में जितने रिश्ते हैं जो दिखाई दे रहे हैं कि वो हैं, लेकिन वास्तविकता में यीशु मसीह कह रहा है एक दिन तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा पिता मेरे साथ है और मुझको अकेला नहीं छोड़ेगा। और इसी बात को यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए यूहन्ना में इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। देखो संसार क्या करेगा, अभी मेरे जाने से, मेरी मृत्यु से लोग क्या करेंगे, हर्ष मनाएंगे, लेकिन एक समय आएगा जब संसार रोएगा, संसार तरह तरह की घटनाओं को देखकर उन अकेलेपनों से, उन डिप्रेशन से होकर के गुजरेगा, लेकिन मेरे लोग उस समय क्या करेंगे, आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उसके साथ रहूंगा। संसार शोक करेगा उस समय और तुम आनंद करोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा ये जो दुख है, जब तक तुम मुझे नहीं जान रहे हो तब तक ये तुम्हारे लिए दुख है, परंतु जब तुम मुझे जानोगे, जब तुम मुझे स्वीकार करोगे तो तुम्हारा दुख क्या होगा, आनंद में बदल जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना 12 में इस प्रकार से लिखा है, और यूहन्ना 12 और उसके 24 में लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो क्या है, अकेला है। यानी कि जब तक वो अपने आप को संसार के लिए नहीं मार डालता और मसीह के लिए वो जी नहीं उठता है, तब तक वो क्या है, अकेला है। और इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब बपतिस्मा इसी बात को दिखाता है कि हम संसार के लिए मर गए, परंतु मसीह यीशु के लिए हम क्या किए, जी उठे। और जब हम इस प्रकार से जीवन को जीते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बहुत फल को लाएगा। जब तक वो गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो क्या है, अकेला है। और इसलिए मेरे प्रियो, वो संसार के लिए नहीं मरे, इसलिए वो आज भी अकेलेपन से जूझ रहे हैं। उनको लग रहा है मुझे कोई नहीं पूछता, मेरे बारे में कोई एक हाल खबर भी नहीं पूछता, मैं तो बहुत अकेले हूं, मैं तो बहुत अकेला हूं, मेरा तो विवाह नहीं हुआ। मेरे प्रिय, इस प्रकार से कई अकेलेपन से लोग आज गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक अकेला है, परंतु जब वो मर जाता है तो इस प्रकार से लिखा है कि वो बहुत फल फलता है। मेरे प्रियो, और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें इसी बात को बताना चाहता है कि क्या आज हम संसार के लिए मर गए। अगर हम संसार के लिए अगर जी रहे हैं मेरे प्रियो, तब तो हम हर बार अकेलेपन से, निराशाओं से होकर गुजरेंगे। लेकिन जब हम संसार के कार्य के लिए, संसार की बातों के लिए जब हम अपने जीवन को क्या करेंगे, मरा हुआ सा जानेंगे और मसीह के लिए जब हम जीवित जानेंगे, हम प्रतिदिन मसीह के साथ एक आनंदित जीवन को जी सकते हैं। नहीं तो संसार के कार्य, संसार की बातें हमारे जीवन में प्रभुता करेगी और बार बार हमको दिखाएगी कि वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे लिए कोई भी नहीं है, तुमसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने आपसे बहुत प्रेम किया और आपको बचाने के खातिर उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा। कोई भी इस संसार में किसी के साथ हमेशा नहीं रह सकता है। बुजुर्ग होते हैं, पति पत्नी भी, और बुजुर्ग में पति अकेला हो जाता है, बुढ़ापे में अकेला हो जाता है, कभी पत्नी अकेली हो जाती है, पति चला जाता है, वो भी अकेले से होकर गुजरते हैं। बच्चे अपनी नौकरी के कारण, अपने कार्य के कारण अकेले चले जाते हैं और उस समय भी उनको अकेलेपन से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार हम ऐसे देखते हैं परिवार में कि स्त्रियां विधवा हो जाती है, किसी की पत्नी मर जाती है, मेरे प्रियो, वो अकेलेपन से होकर गुजरते हैं। लेकिन जब वो मसीह यीशु में होते हैं मेरे प्रियो, वो कभी भी अकेले नहीं हो सकते।
संसार में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जब मनुष्य लग रहा है मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं, लेकिन मैं आपसे कह दूं परमेश्वर आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर, और जब वो कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तो वो सदैव हमारे साथ है। और इसलिए उसने अपना आत्मा हमारे जीवन में उंडेला। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, जब यूहन्ना और उसके 16 और उसके 20 को जब पढ़ते तो इस प्रकार से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम रोगे, तुम विलाप करोगे, परंतु संसार क्या करेगा? आनंद करेगा। ये उस समय लिखा गया जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने पर था, और वो अपने चेलों से कह रहा है इस प्रकार से संसार क्या करेगा? आनंद करेगा। तुम रोगे परंतु तुम्हारा शोक क्या होगा? आनंद में बदल जाएगा। 22 में इस प्रकार से लिखा, उसी प्रकार से तुम्हें अब जो शोक है, अब जो तुम मसीह को नहीं जानते तुम शोक कर रहे, अब जो तुमने मसीह को नहीं पहना है तुम शोक कर रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुमसे मैं फिर मिलूंगा, वो कहता है, और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन भी नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसलिए यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, जब आप यूहन्ना 14 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर आता हूं। और वो हमारे साथ है मेरे प्रियो। और इसलिए संसार में हम अकेलेपन को एक अवसर के समान जाने। मेरे पर ये वो अकेला समय है जब परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकता है। ये वो अकेला समय है जब परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो सकती है। ये अकेला वो समय है जब दानियल से परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बातचीत किया। मेरे प्रियो, ये अकेला समय है जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य को लिखा, और उसने आने वाली उन घटनाओं को, जो अंतिम समय की बातें, उन सब बातों को परमेश्वर ने उसको बताया। उसने उन स्वर्ग के भव्य दर्शन को देखा, उसने उन सारी घटनाओं को जो होने वाली है, और यीशु मसीह के आगमन के बारे में उसने प्रकाशित वाक्य लिखा। कब लिखा? जब वो अकेलेपन में था। मेरे प्रियो, मूसा के बारे में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वो राजमहल में था, फिरौन के राजमहल में पला बड़ा। मेरे प्रियो, वो अच्छे से ऐसो आराम में जिंदगी को जी रहा था, परंतु एक दिन उसने अपने इब्री भाइयों को वो मिस्रियों के साथ लड़ते हुए देखा, और तब उसे लगा अपने भाइयों के लिए दर्द, और उसने उस मिस्री को मार डाला। मेरे प्रियो, और तब तो वहां पर दूसरे दिन फिर इब्री इब्री भाई को लड़ते देखा, तो उसने कहा तुम तो भाई भाई हो, क्यों लड़ रहे हो? तो उसने कहा किसने तुझे हमारा अधिकारी बनाया? मेरे प्रियो, क्या जैसे तूने कल मिस्री को मारा हमें भी मार डालना चाहता है? तब वो डरा और भाग गया। मेरे प्रियो, उसने अकेलेपन का सामना किया। वो 40 वर्ष जंगलों में रहा। 40 वर्ष परमेश्वर जंगल में उसको सिखाता रहा, उसको ढालता रहा, उसको बनाता रहा। और ये अकेलापन हमारे जीवन को बनने का समय होता है। ये अकेलापन परमेश्वर की बातों को सीखने का समय होता है। ये अकेलापन हमारे जीवन में शुद्धिकरण का समय होता है। मेरे प्रियो, और इसलिए परमेश्वर हमारे इस अकेलेपन को, जिसको कल शत्रु इस्तेमाल कर रहा था, आज हमें बनाने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता है। मेरे प्रिय, अकेला पाकर उसने हवा को फुसलाया, परंतु परमेश्वर में भी अकेला पाकर अपने लोगों से बातचीत करना प्रारंभ किया। उसने मूसा को सिखाया, एक महान राष्ट्र के लिए उसको एक अद्भुत नेता करके परमेश्वर ने एक बड़ी सेवकाई मूसा को दी, और उसको 40 वर्षों तक उसको सिखाता रहा। इतने लंबे अंतराल तक परमेश्वर ने उसको बनाया। मेरे प्रिय, उसको बताया, उसको सिखाया। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से, जब आप इब्रानी में पढ़ते हैं, इब्रानी 11वां अध्याय, और इस प्रकार से लिखा है, उसके 24 में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मेरे प्रिय, उसके लिए राजमहल था, वो राजमहल में रह सकता था, उसे क्या जरूरत था अपने लोगों के लिए खड़े होने का? लेकिन उसने जाना कि पाप के थोड़े दिन में सुख भोगने से बेहतर है कि क्या है, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना और भी उत्तम है। और उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से के बड़ा धन समझा, मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। और इसलिए उसने सुख को, उन धनों को उसने क्या किया? मिस्र के उन धनों को उसने तुच्छ जाना।
मेरे प्रिय, उसने निंदित होने के लिए स्वीकार कर लिया अपने आप को। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है, जबकि ऐसी अद्भुत प्रतिज्ञा है। क्या आज हमारा चुनाव है कि हम गेहूं के उस दाने के समान अपने आप को हम क्या करें, अपने आप को मार डालें इस संसार और संसार की अभिलाषाओं के लिए और मसीह के लिए हम जी उठने का जीवन को जिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक एक गेहूं का दाना भूमि पर नहीं पड़ता अकेला होता है। आज अकेलेपन का कारण यह है कि हम मसीह में अपने जीवन को समर्पित नहीं किए, इसलिए हमें बार बार अकेलापन, हमें बार बार ये डिप्रेशन, हमें बार बार हमें लगता है कोई मेरे साथ नहीं है और हम दुखी होते रहते हैं। लेकिन जब हम मसीह यीशु में है मेरे प्रियो, हमारे लिए हर बातें आनंद की है और इसलिए उसका वचन कहता है संसार शोक करेगा परंतु तुम आनंद करोगे, बरा तुम्हारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। और मेरे प्रिय, संसार आने वाले समय में शोक करेगा, त्राही तरी करेगा, नाना प्रकार की घटनाओं को देखकर उनके जी में जी नहीं ले रहेगा, परंतु परमेश्वर के लोग आनंदित रहेंगे क्योंकि उनके छुटकारे का समय आ गया, क्योंकि यीशु के आगमन का समय आ पहुंचा। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का वादा आपके साथ है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे धोखा दूंगा। परमेश्वर एक अद्भुत प्रतिज्ञा को हमारे जीवन के लिए दिया। आज इन प्रतिज्ञाओं को थाम कर रखे मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे साथ है, उसका अनुग्रह हमारे साथ है, उसकी दया, उसकी भलाई हमारे साथ है और वो अपने बच्चों को उत्तम स्थानों में रखता है, अपने बच्चों के लिए अद्भुत योजना को बनाकर रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए बचाव की योजना बनाकर रखा है। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पहले से नियोजित करके रखा है। सो किसी भी बात से आप भयभीत ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से पिता हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के द्वारा प्रभु आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, सचमुच परमेश्वर आपने एक अद्भुत प्रतिज्ञा को जाते जाते अपने लोगों को दिया और आपने कहा मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदैव बना रहूंगा। आप अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी। आप अपने धर्म में दाहिने हाथ से अपने बच्चों को संभाल कर रखें प्रभु जी। आप अपने बच्चों को गिरने से, लड़खड़ाने से बचाते हैं प्रभु जी। आप अपने बच्चों को दृढ़ करते हैं परमेश्वर पिता, और खुदावन परमेश्वर अपने बच्चों के स्थान को ऊंचा उठाते हैं। हाँ पिता, जहां अनादर होता है परमेश्वर, जहां अपमान होता है, उसी जगह अपने बच्चों को ऊंचा उठाते परमेश्वर। आज खुदावन परमेश्वर, हो सकता है आपके लोग किसी अकेलेपन से होकर गुजर रहे थे प्रभु जी, किसी निराशाओं से होकर गुजर रहे थे, परंतु आपने अति अद्भुत प्रतिज्ञा को अपने लोगों के जीवन के लिए दिया। आपका धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर पिता। आज आप अपने बच्चों के जीवन को स्पर्श कर रहे हैं, अपनी शांति से अपने लोगों को आप परिपूर्ण कर रहे हैं। आपका धन्यवाद पिता। हर निराशाओं के बंधन, हर प्रकार के परमेश्वर प्रभु जी, ऐसी बातें परमेश्वर जिनको जीवन को घेर करके रखी है प्रभु जी, ऐसे सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। आप अपने बच्चों के संग और साथ है प्रभु, इस बात को कभी भी ना भूलने पाए। हम एक एक व्यूअर्स को ब्लेस करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिनके संतान नहीं है प्रभु जी और उन्होंने अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया है प्रभु, अपने बेटियों के लिए परमेश्वर, अपने बहुओं के लिए परमेश्वर, अपने हाँ पिता परिवार के लोगों के लिए परमेश्वर, ऐसे जितने प्रार्थना निवेदन है खुदा यीशु के नाम से, वो यीशु के नाम से कंसीव करने पाए रबांदा खाला। उनके पिता गर्भ के हर एक बंधन टूटे, हर एक दुर्बलताएं जाती रहे, हर एक कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे परमेश्वर, और आने वाले दिनों में एक बड़ी आशीष के साथ वो लौटने जा रहे प्रभु जी। हाँ पिता, क्योंकि आपने गर्भ के फल को सृजनहार परमेश्वर है पिता, आप बच्चों की आशीष को देने वाले परमेश्वर है। हाँ पिता, आप सृजनहार परमेश्वर है पिता। आपका धन्यवाद मेरे पिता। जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगाई को पाने पाए। इसी घड़ी प्रभु हर दुर्बलताएं जाए, हर प्रकार के दर्द और पीड़ा, ज्वर की आत्मा यीशु के नाम से उसे छिड़कते इसी घड़ी निकलो, छोड़ो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि इस शरीर के लिए आपने कोड़े की मार को सहा और आपके कोड़े खाने से आपके लोग चंगाई को पाए। वो मूल्य, वो कीमत
कीमत अदा कर दी गई है, इसलिए बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, चाहे तुम्हारा जितना भी बड़ा नाम हो, परंतु हम यीशु के नाम से तुम्हें निकलने का आदेश करते हैं। इनके शरीरों को छोड़ो, निकलो और जाओ। हर एक प्रकार के फोड़े, फुंसी, गांठे यीशु के नाम से इसी घड़ी नष्ट किया जाने पाए। हर प्रकार के परमेश्वर पैरों के सूजन खत्म होने पाए, एक एक ब्लॉकेज, नसों की ब्लॉकेज खत्म होने पाए यीशु के नाम से। एक एक परमेश्वर पिता दर्द और पीड़ा, हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार का बोझ जो अन्यथा बोझ है, यीशु के नाम से इसी घड़ी खत्म होने पाए। अन्यायपूर्वक बनाए गए हर एक जुआ, हर एक प्रकार का बोझ आपके लोगों के ऊपर लादा गया, आज उस जुए को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। खुदान परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने बड़ी जय को दिया पवित्र आत्मा प्रभु, धन्यवाद। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा ये हो रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। अपने लोगों से बोला, बातचीत किया, अपने लोगों के जीवन में जय को दिया, धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।